वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियुदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नीट बायोलॉजी, और नीट बायोलॉजी में हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। उसमें से हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने उसमें 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म या लिविंग वर्ड जो था वो पढ़ा था। चैप्टर 2 में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांटिंग किंगडम, दैट इज प्लांट किंगडम। इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम कहते हैं, और किंगडम का नाम अगर हम कहा जाए तो उसको कहते हैं प्लांट ही है। इसके बाद सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे? एनिमल किंगडम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, ये जब हमने क्या किया था, इस चैप्टर हम लोग क्या आर एच वेटिकर का देखे थे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, इसके आर एच वेटिकर का। तो इन्होंने दिया था क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दे दिया था मोनेरा को कहा था, दूसरा ये इन्होंने कहा था किसको? प्रोटिस्टा को, और तीसरा जो कहा था किसको? फंजाई को, और चौथा कहा था किसको? प्लांटी को, और पांचवा कहा था किसको? एनिमालिया को। बच्चों, हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई भी पढ़ लिया। अब आ रहे हैं हम लोग किस में पढ़ने? प्लांटिंग में। इसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं क्या? प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट किंगडम। तो हमने कहा था कि जो जो भी हम बांटते हैं, जब डिवीजन करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम बड़े बड़े एम्पायर में बांट दिए, तो वो क्या था? किंगडम। लेकिन एक कार्लोस थे, उन्होंने क्या किया कि इससे बड़ा भी एक वो स्टेज बताया, ग्रुप बताया, जिसका नाम था क्या? डोमेन बताया, जिसे 3 डोमेन उन्होंने दिया। तो किंगडम था, उससे ऊपर क्या था? डोमेन। लेकिन अभी हम आर एच विटिकर का ही यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आर एच विटिकर की जो क्लासिफिकेशन है प्लांटी को हम क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम। इसके अनुसार ये हम तो किंगडम पढ़ लिए, अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी, शुरुआत की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, तो उसमें क्या था कि 2 ही था। 2 किंगडम वाले में क्या था? प्लांटी थी एक तरह से, जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था किंगडम, उसमें क्या था? अर्लीस्ट वाले थे प्लांटी थी, और क्या था? एक जगह क्या था? एनिमालिया था। बच्चों, जब प्लांटी थी, एनिमालिया थे, तो और धीमे धीमे क्या हुआ, इसमें से मेंबर निकलते गए, कुछ इसमें से भी मेंबर निकलते गए, और नए नए ग्रुप का फॉर्मेशन होता गया। जैसे कि इसमें से निकल गया क्या? फंजाई, जो सेलुलर था, सेलवाल जिसमें था, वो निकल गया। फिर धीमे धीमे कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर निकल गए, कुछ जो मोनेरा वगैरह थे उन उसके मेंबर सब निकल गए। तो धीमे धीमे जो अर्ली सिस्टम प्लांट का था, जो पहले था प्लांट, वो जो ग्रुप था, उसमें से अब जो ग्रुप होंगे उसमें क्या होगा? जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप में उसको असाइन कर दिया गया, वो वहाँ चले गए। तो ये था इसमें। और दूसरा ये था कि हम लोग ये जानते थे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने बताया है कि जो हम लोग पढ़े थे कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या था? जिसको हम क्या कहते थे? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया अब क्या है? इसको तो कहना है हम लोग क्या कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, ये मोनेरा में आएगा। इसमें आ गया प्रोकैरियोट में। अब इसको हम पढ़ सकते हैं एल्गी के साथ, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि वर्टिकर के अकॉर्डिंगली ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ पुट होगा, तो हम बताएंगे मोनेरा में। या पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी जो होगा वो कहाँ होगा, तो कहोगे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होगा वो एल्गी के सिमिलर पैटर्न में पिगमेंट्स को पाने की वजह से उसको एल्गी की तरह बिहेवियर है, पैटर्न है, बहुत सा सिमिलरिटी शो करता है। लेकिन इसका जो नेचर का नेचर वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक नेचर है, इसलिए हम इसको किस में रख देंगे? मोनेरा में ही रखेंगे। तो ये बातें होगी। अब हमको पढ़ना है प्लांटी किंगडम के बारे में, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब प्लांटी के बारे में देखो क्या क्या कह रहा है ये, कि प्लांटी किंगडम में जितने प्लांट्स होंगे सब आ जाएंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? तो हम लोग शुरू करते हैं प्लांटी का, कहाँ से करते हैं? एक मतलब प्लांट किंगडम या प्लांटी जिसे कहते हैं, प्लांट किंगडम। बच्चों, प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ना शुरू करना है किससे? एल्गी सबसे सिंपलेस्ट हो गया, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर इसके बाद किसके करना है? जिम्नो, फिर इसके बाद क्या करना है? एनजीओ। इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो ये एक ग्रुप पढ़ना है, एक ग्रुप पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, धीमे धीमे करके हम खत्म कर लेंगे। तो एल्गी को हम पढ़ते हैं, फिर ब्रायो पढ़ते हैं, फिर टेरिडो पढ़ते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। अगर आर्डर ऑफ इवोल्यूशन देखा जाए कि मोर इवॉल्व्ड जो है एडवांस टाइप का है, तो इधर आ जाओगे तुम एंजियोस्पर्म का। प्रिमिटिव टाइप का कहोगे वो
जब भी हम जानते हैं कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक्वेटिक टू लैंड की तरफ हम हर जगह एविडेंसेस पाते हैं। एक्वेटिक की तरफ किधर जाता है? तो लैंड में। तो मोस्ट ऑफ द जो एल्गी की अकरेंस होगी वो कहाँ होगी? एक्वेटिक में होगी। जो एंजियोस्पर्मिक होंगे ये भी एक्वेटिक होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर इसके कहाँ प्रेफर करेंगे? लैंड की तरफ प्रेफर करेंगे। ये था तुम्हारा एक्वेटिक हैबिटेट से लैंड हैबिटेट जब जाता है, तो जब इवोल्यूशन होता है एक्वेटिक से लैंड हैबिटेट जाने के लिए, तो सबसे पहले इसकी लैंड वाले जो प्लांट होंगे उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? उसको डेसिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, वो सूखने लगेंगे कुछ। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रॉब्लम आएगी, ये सब, या और भी बहुत से रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, ये सब की क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। इन सबको प्रॉब्लम से क्या करना है? सॉल्व करना है, इनसे हटना है। तो क्या करेगा प्लांट, जो लैंड प्लांट होगा अपने में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या करेगा? एडाप्ट करेगा। अब इनको हमको पढ़ने से पहले, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, इन सबको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ जान जाते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि कैसे, जैसे विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया रखा था तब 5 किंगडम में बांटा था। अब ऐसे ही हम लोग क्या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट्स को किस तरह से हम बांट सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चों, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? ये पहला इसमें आ जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये था पहले आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा था इसी में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम। तीसरा था बच्चों फाइलोजेनेटिक। ये तीनों मेन है जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इवॉल्व है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? जैसे नाम से ही लग रहा है कि कुछ, जब भी साइंस की बात आती है तो उसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल कम यूज करते हैं हम लोग, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो नेक्स्ट वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसको हमने क्या नाम दे दिया? नेचुरल सिस्टम था। मतलब आर्टिफिशियल को ओवर आया होगा नेचुरल, नेचुरल को ओवर आया होगा क्या? फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक वाला जो होगा मोस्ट एडवांस होगा। अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें थी जो इन सब में इंक्लूड कर दी गई। देखो बच्चों, जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था ये एकदम जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे उसके बेसिस पे था। जैसे हमको ये पौधा दिखा, तो पौधा दिखा, एक पौधे में दिखा कि इस तरह से पत्तियां हैं सर्कुलर में, एक पौधे में देखा इस तरह से लीफ है, जैसे एजा डायरेक्टा इंडिका का है, नीम का। तो एक कुछ में इस तरह का लीफ दिखा, तो हमने कहा कि इस तरह के लीफ वाले पौधे को एक ग्रुप होगा, इस तरह के लीफ वाले पौधे को एक ग्रुप होगा। ऐसे जितने भी पौधे मिलेंगे इस राउंडेड लीफ वाले में आ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम था, मतलब लेस कैरेक्टर लेंगे, कम से कम कैरेक्टर इन्होंने यूज किया था। जो ये सिस्टम शुरू हुआ था, तो ये कम कैरेक्टर, सबसे पहली तो बात ये थी कि ये क्या कम कैरेक्टर लिए थे। दूसरा क्या काम थे आर्टिफिशियल सिस्टम में, कि ये ज़्यादा वेटेज देते थे। वेटेज क्या मतलब कह सकते हो कि प्रिफर करते थे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो देखने से ही पता चल जाए। लेस कैरेक्टर यूज किए थे। और दूसरा क्या किए थे कि ये इन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ज़्यादा दिया, मतलब वो ध्यान ज़्यादा दिया उन्होंने। इंटरनल स्ट्रक्चर या इन सब की चीज़ों की बात नहीं की। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम और नॉमेनक्लेचर था उसको किसने दिया था? लीनियस ने। किसने दिया था बच्चों? लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं कि लेस कैरेक्टर को इन्होंने इस्तेमाल किया था, और केवल ग्रास मॉर्फोलॉजी की बेसिस, जैसे पत्ती का कलर देख लिया, हाइट देख लिया, या एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देख लिया, एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर देख लिया, इन सब बातों पे क्या करते थे। जैसे अगर मान लो किसी में एक एंड्रोसियम था तो इसको मोनो एंड्रिया कर दिए, जिसमें बहुत से थे उसको पॉली एंड्रिया कर दिया। इस तरह का कुछ कैरेक्टर उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मोनो एंड्रिया का एक ग्रुप बना दिया, पॉली एंड्रिया का कुछ एक ग्रुप बनाया, लीफ का देख लिया कुछ स्ट्रक्चर। तो इस तरह का मॉर्फोलॉजी देख के, अगर ये जैसे हैबिटेट देख के, कोई वाटर में रह रहा है, कोई मतलब कह लो कि कलर उसका देख के, नंबर देख के, शेप देख के, लीव्स का मॉर्फोलॉजी, मतलब ये सब ग्रास मॉर्फोलॉजी, इन सब स्ट्रक्चर को देख के ये बताए थे। तो इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल। और किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने। तो लीनियस कैसा सिस्टम प्रपोज किए थे? कहोगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नामिक सिस्टम था। इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर ये जैसे पूछा जाए कि बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो कहोगे कि उसको कहेंगे हम क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिस्टम एंडोसियम की स्ट्रक्चर पे बेस हो, या नंबर पे बेस हो, या लीफ के मार्फोलॉजी शेप साइज पे बेस हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये हो गया तुम्हारा क्या था बच्चों? आर्टिफिशियल नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूसरा नेचुरल। जैसे ही नेचुरल की नाम आती है तो इसका मतलब नेचर से ये जुड़ा हुआ है, तो ये ऐड करता है, मतलब बेसिस इसका होगा बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल एफिनिटीज। जितनी नेचुरल एफिनिटीज है
उस सब के नेचुरल एफिनिटीज का मतलब कि जो भी रिसोर्सेज जहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर से लेके चाहे कुछ भी मिल जाए, वो सारी चीज़ों को इन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए जो ये वाला सिस्टम था नेचुरल, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था, मतलब आर्टिफिशियल के बाद। तो बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल एफिनिटी। नेचुरल एफिनिटी में क्या क्या होगा, क्या क्या सोर्सेज होंगे, तो जो पहला तो ये जो लीनियस ने यूज किया था कौन सा, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो लेगा ही, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर इस एक तो लेगा। दूसरा इसके बाद एनाटॉमी से लेगा, मतलब इसके इंटरनल कैसा अरेंजमेंट है, इंटरनल में कैसे सेल्स अरेंज है, टिश्यूज कैसे हैं, तो एनाटॉमी से हो गया। उसके बाद तीसरा एम्ब्रियोलॉजी, कैसे जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जैसे फ्लावर होता है बच्चों, तो फ्लावर में क्या होता है कि ये जितना फ्लावर को छोड़ के जितने भी पार्ट होंगे वो सब कैसे पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका। तो ये क्या करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी अगर हम कहेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। तो एम्ब्रियोलॉजी का भी इन्होंने क्या किया है, एम्ब्रियोलॉजी का भी स्टडी किया या उसके भी बेसिस पे किया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो किया है, साथ में एनाटॉमी किया, एम्ब्रियोलॉजी किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, फाइटोकेमिस्ट्री लिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का देखा। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स जो दोनों में उसको कहते हैं फाइटोकेमिस्ट्री से भी लिया। जैसे कोई प्लांट कोई केमिकल रिलीज करता है तो वो दूसरे प्लांट में है उस तरह का केमिकल की नहीं, तो इस तरह से ये क्या किया। तो ये सब सिस्टम थे कि क्या क्या था तुम्हारा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी था, और उसके बाद क्या था, एम्ब्रियोलॉजी था, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब जो थे, ये सारे सिस्टम ईटीसी इन सब का इस्तेमाल करके जितने भी सोर्सेस जहाँ जहाँ मिल जाए नेचुरल एफिनिटी, मतलब जो नेचुरल कैरेक्टर उसके उस सब को मैच कराएंगे, उसके बेसिस पे किए। इसको दिया था बेंथम हुकर ने। मोस्ट स्टडीज अगर पूछा जाए कि कॉलेजेस वगैरह में बेस्ट स्टडी के लिए यूज किया जाता तो ये नेचुरल वाला किया जाता है। फाइलोजेनी का भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि कैसे क्या यूज किया जाता है। तो बेंथम एंड हुकर ये वे मोस्ट एक्सेप्टेड है यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेज में पढ़ाए जाने के लिए बच्चों। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्रहेंसिव है, क्योंकि नेचुरल अफिनिटीज को इन्होंने लिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने, और नेचुरल वाला दिया था बेंथम हुकर ने। नेचुरल वाला क्यों एडवांस है आर्टिफिशियल से, कहोगे कि ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को यूज किए थे, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, जैसे एनाटॉमी से ले लिए, इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लिए, एनाटॉमी से फिर क्या हो गया, इसके बाद कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लिए, ये सब ले लिए, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी भी ले लिए, एम्ब्रियोलॉजी ले लिए, और उसके बाद क्या फाइटोकेमिस्ट्री ईटीसी इन सब को लेके इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं हम लोग फाइलोजेनी। आज के डेट में बच्चों क्या है कि ये वाला सिस्टम बहुत ही हर जगह चला है, फाइलोजेनी वाला। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि ये कंसर्न है, ये अभी रिसेंट की सब बातें हैं, ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जहाँ भी फाइलोजेनी आया है वहाँ से याद रखना कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होगा बेस्ड ऑन, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम जैसे कि एक इसको कहते हैं जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनता है वो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्री बनता है। ट्री को हम कहते हैं डेंडोग्राम, सॉरी क्लेडोग्राम। ट्री को हम क्या कहते हैं, क्लेडोग्राम। क्या कहते हैं, क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम में क्या हुआ, जैसे देखो मान लो तुमने एक स्पेसीज ए खोजा और ये बी है ये सी है, इसका कहा कि क्लेडोग्राम ट्री इस तरह का है। तो ये देखो ए और बी दोनों पास पास हैं इस वाले क्लेड से, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला क्लेड ये बताता है कि ए और बी मोर क्लोजली रिलेटेड है, मोर क्लोजली रिलेटेड देन किससे, सी। ये होगा ना, ए एंड बी मोर क्लोजली रिलेटेड देन सी, इससे ये कंक्लूजन। तो यही था इवोल्यूशनरी, कैसे एक टेक्सन का दूसरे से क्या इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम क्या रिलेशनशिप है, तो ये हमको बताता है इवोल्यूशनरी। इसको दिया था बेटा हचिंगसन ने। किसने दिया था, हचिंगसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि किसने फाइलोजेनी दिया, तो इसको दिया था हचिंगसन ने। और भी साइंटिस्ट है जो जिनका इनमें नाम आता है, जैसे इंग्लैंड प्लांटर, ओस्टवाल्ड टिप्पो। तो अगर तुम्हें नाम चाहो तो याद भी कर सकते हो, नहीं भी, लेकिन अच्छा है कि इनका नाम तो याद ही रहे, हचिंगसन का। हचिंगसन था, हचिंगसन ने क्या दिया था, बेंथम हुकर ने नेचुरल, फाइलोजेनी किसने, हचिंगसन ने। और इसमें और भी साइंटिस्ट है जिनका इवोल्यूशन इसी फाइलोजेनी की तरह ही था। तो इंग्लैंड प्लांटर था, ओस्टवाल्ड टिप्पो, ये सब है जो फाइलोजेनी। ये सारी बातें थी बच्चों, तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे मेन थे। इसके अलावा अब जो आज के डेट में है, बहुत से कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं टेक्सोनॉमी। क्या हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। वो बड़ी मदद कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व करने में। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनॉमी। कंप्यूटर बेस्ड क्या है, तो उसको कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी।
अब देखो ये बच्चों ये था कि जैसे कि एक प्लांट ये है, ये प्लांट और दूसरा प्लांट ये है। अब इन दोनों प्लांट को हमको कंपेयर करना है, इन दोनों प्लांट को क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये क्लोजली रिलेटेड है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे कि कंप्यूटर बनाएंगे, इस प्लांट का नाम एक्स रखे हैं, इसका वाई रखे हैं, एक्स लिखेंगे यहाँ वाई लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसके कैरेक्टर, है ना, इसके क्या लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे। अब कैरेक्टर जैसे लिखे कि हाइट, यहाँ लिखे हाइट, तो यहाँ लिखे एक्स वाला क्या है, टॉल, और यहाँ टा का रिप्रेजेंटेशन टी दे दिए, तो टी दे दिए, टी टॉल का रिप्रेजेंटेशन क्या दे, टी टी। तो अगर जो टॉल रहेगा उसको हम क्या दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। जो डॉर्फ रहेगा उसको कितना नंबर देंगे, 0। दूसरा आ जाता है लीफ, लीफ साइज, लीफ साइज में यहाँ पे लॉन्ग है तो इसको 1 नंबर दे दी, इसको क्या दे दें, 0। इस तरह से हम करते जाएंगे, ऐसे ही करके बहुत से एक्स वाई जेड ऐसे बहुत से प्लांट होंगे। अब जैसे इसका मान लो 1 था और यहाँ 0 था, तो इस हम हर कैरेक्टर को एक एक कोड असाइन कर रहे हैं, 0 या 1 इस तरह से कर रहे हैं। एक हर कैरेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, एक कोड असाइन कर रहे हैं। इस कोड के असाइन करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, इस कोड को असाइन करने से ये फ़ायदा हो रहा है कि अब इसी टेबल से अब तुम बता सकते हो कि अब और दूसरी ये बात है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किसी को नहीं छोड़ा जाता, मतलब जितने भी कैरेक्टर मिल जाए सबको रख दिया जाता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे नहीं हो। अब इस वाले में देखा जाए तो देखो हाइट के केस में एक्स और जेड मोर क्लोजली रिलेटेड है और वाई से, और इसके केस में तो फाइनली अगर देखा जाए, इसका कहा जाए कि कुछ डायग्राम बनाओ या क्लेडोग्राम बनाओ, तो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ क्या बना देंगे, एक्स बना देंगे, यहाँ वाई बना देंगे, और ये जो वाई वाला है, वाई वाला एकदम अलग हो गया। अलग क्यों हो गया, क्योंकि एक्स जेड हाइट में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हाइट टाल हाइट का एक मेजरमेंट कर दिए। तो हम हर कैरेक्टर को क्या दिए, एक कोड दिए, उसको कंप्यूटर में क्या करें, मैच करा दे। यहाँ हमने 2 कैरेक्टर लिया, ऐसे हजारों कैरेक्टर लेंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर एक टाइम में कंप्यूटर पे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, उसको मैच कराएंगे, वो बता देगा कि कितने % जो है सिमिलरिटी है, कितनी % ये डिसिमिलर है। अगर पूरा सिमिलर होगा तो कहेगा मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है, अगर दूर होगा तो उस तरह का ये बनेगा। तो ये था बच्चों न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसकी एक कमी है, ये जो होता है इक्वल वेटेज देता है हर कैरेक्टर को। क्या देता है, इक्वल वेटेज देता है हर कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को क्या टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी कहता है इक्वल वेटेज देता है हर कैरेक्टर को, इक्वल वेटेज टू ईच कैरेक्टर को देता है। अब ये देखो ध्यान से, दिक्कत ये होती है कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है बच्चों, फ्लावर वाला रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होता है वो स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल होता है। और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है वो इन्वायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जैसा जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उस तरह से होगा। तो वेजिटेटिव जो होगा, वेजिटेटिव क्या होगा, तो ये कहोगे कि लेस स्टेबल है, लेकिन ये क्या है, लेस स्टेबल है। जैसे इन्वायरमेंट के चेंजेज होंगे उस तरह से वो क्या होगा, वेरी करेगा। तो ये था तुम्हारा क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर था लेस। अब ये क्या कर रहा है, चाहे वो कर रहा है कि चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टर हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सबको हम इक्वल वेटेज देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैच कराएंगे। तो एक जगह से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस है तो इन्वायरमेंटली अगर लेस स्टेबल, अगर इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा कि ये जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ऑथेंटिक नहीं रह जाएगा। ये था तुम्हारा क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये सब किससे होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो एक हो गया रिजॉल्व करने के लिए मदद करेगा। दूसरा क्या होता है, एक दूसरा इसी के साथ में आता है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे नाम ही है, साइटो मतलब सेल से, टैक्सोनॉमी। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी हम क्या करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि साइटो मतलब सेल में जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे सेल का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोजोम का नंबर और सेल इन्फॉर्मेशन, सेल के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, जैसे क्रोमोजोम का नंबर, साइज, बिहेवियर, ये सब हर सेल का क्या है। तो ये जैसे कि 2 टैक्सान में ऐसे करके है, 2 टैक्सान इस तरह के आ रहे हैं, एक्स और वाई और जेड कुछ इस तरह के आ रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एक्स वाई से क्लोजली रिलेटेड जेड से, तो हम साइटोटैक्सोनॉमी कर लेंगे, उसका क्रोमोजोम नंबर देख लेंगे कि दोनों का कितना है। तो इस तरह से अगर कुछ मैचिंग हो जाए, क्रोमोजोम का बिहेवियर देख लेंगे, क्रोमोजोम का अरेंजमेंट देख लेंगे,
और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को देख कर हम क्या रिजॉल्व कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों सिमिलर टाइप का पैटर्न शो कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है। तो ये मदद करते हैं रिजॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी। और तीसरा फिर आ जाता है इसमें कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी क्या है कि फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि साइटोटेक्सोनॉमी में भी नहीं अगर रिजॉल्व हो रहा है तो आ जाएगा हम लोग क्या केमिकल देखेंगे, क्या देखेंगे, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी के दो पौधे हैं और इनमें दोनों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब 3 पौधे हैं एक्स वाई जेड। अब तीनों में हमको समझ नहीं आ रहा है एक्स वाई से ज़्यादा है बहुत, लेकिन हर चीज़ में दोनों तीनों एक बराबर आ रहा है। तो हम इनका केमिकल देख लेंगे, इसमें कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से बन रहे हैं, इसमें देख लेंगे, इसमें देख लेंगे, इसमें देख लेंगे। जो मोस्ट ऑफ द सिमिलर होगा वो सिमिलर टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद लेते हैं इन सब का, सेल के स्ट्रक्चर का, कीमो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इन सब का मदद लेते हैं किस चीज़ के लिए, इस टेक्सोनॉमी को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये था तुम्हारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो होगा वो पढ़ेंगे एलगी। अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है एनसीईआरटी। देखो इन प्रीवियस यू लुक द ब्रॉड क्लासिफिकेशन, वेटिकर ने दिया था प्रीवियस चैप्टर में, बहुत 5 किंगडम दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो होगा जैसे वही बता रहा है कि इसमें एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ भी देखो ये क्या है कि द साइनोबैक्टीरिया डेट आर आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम आर नॉट एल्गी, वो एल्गी नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, तो चला जाएगा मोनेरा में। इस तरह की प्रॉब्लम थी। अर्ली जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांटी में सब कुछ आ जाते थे। अब क्या हो गया, मोनेरा अलग हो गया, उसमें से प्रोटिस्टा अलग हो गया, फंजाई अलग हो गया। तो धीमे धीमे कम होती गई उनकी जो वो है, उस पर जो लोड था या फिर जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो ढेर था या ग्रुप था वो कम होती गई। Let us also look at the classification within the angiosperm to understand the sum of the concern of the influence by classification system. अब classification system देखना है। The characteristics such as habitat, color, number, shape, leaf, they were based on mainly vegetative character और एंड्यूसियम के स्ट्रक्चर को, इसको किसने दिया था, लीनियस ने। वही देखो आर्टिफिशियल मेनली किस पे फोकस किए थे, ये वेजिटेटिव। और वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, लेस स्टेबल था। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इन्वायरमेंट के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर इसके बाद देखो फिर ये कह रहे हैं यही देखो इंड्यूसियम के बेसिस पे अगर आ जाए तो ये मत समझना कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है वो एकदम मार्फोलॉजी की बेसिस पे था ना, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। They were based on mainly vegetative character on the Indusium in artificial. They separated closely related species since they were based on few character. वो क्या करते थे कि कुछ कैरेक्टर पे ही बेसिस थे। तो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे जो 5 किंगडम वाले में ही, कि जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे अपनी जो कैरेक्टर के उतनी ही अच्छी क्या होगी, क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा। तो आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये गलत बात है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी डेट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड। बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट से, जैसे जहाँ का इन्वायरमेंटल सिस्टम जैसा होगा उसी हिसाब से वो क्या इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उस तरह का बिहेव करेगा एज अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तब उसके बाद कौन आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको किसने दिया था, वेंथम और हुकर ने दिया था। डेवलप बाय विच वर बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल एफिनिटीज, जितनी भी नेचुरल एफिनिटी मतलब जितनी भी कंसीडर कैरेक्टर हो सकते हैं उन सब पे बेसिस था। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो द इंटरनल फीचर। ये केवल एक्सटर्नल भी मतलब एक्सटर्नल भी ये इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, सेल के अंदर का डिटेलिंग देखना, एनाटॉमी देखना, एम्ब्रियोलॉजी देखना, फाइटोकेमिस्ट्री देखना। तो फिर उसके बाद सच एज क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वेंथम, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ हुकर, इन्होंने दिया था। तो ये याद रखना है। तीसरा हम लोग फाइलोजेनी पढ़े थे। फाइलोजेनी सिस्टम है बेस्ड ऑन इल्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्टेबल, तो ये जनरली फाइलोजेनी जो होता है आज के डेट में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है किस पे, डीएनए के बेस पे होता है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर होते हैं डीएनए जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है और उन सीक्वेंसेस को हम यूज करते हैं जो कि हाईली कंजर्व रीजन हो, तो वो उससे क्या होता है कि हमें सही रिजल्ट मिलता है। दिस अज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये अज्यूम करते हैं कि अगर इस तरह का कुछ है तो ये वाला जो एक्स होगा ए और बी, एक्स जो होगा कॉमन एंसेस्टर है ए और बी का, और ए और बी क्लोजली रिलेटेड है, ये बता रहा है। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प द रिजॉल्व द डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। हम लोग और भी यूज करते हैं, जैसे कि उसमें क्या था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी,
नॉट इजीली कैरी आउट बाय कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, ये कंप्यूटर बेस्ड है जहाँ जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हो चाहे स्ट्रक्चर वो क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव हो, चाहे क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर हो। नंबर या कोड जैसे भी हम लोग पढ़े थे, कोड आर असाइंड टू द ऑल कैरेक्टर एंड द डेटा एंड देन प्रोसेस्ड इन दिस वे, ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर कंसीडर्ड, और इस तरह से हम मैच करा लेते हैं। उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे कि और भी रिजॉल्व करना हो तो एक तो ये मदद इसकी ले सकते हैं, दूसरा साइटो टेक्सोनॉमी का है जिसमें क्या हो सकता है कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब का मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी क्या मदद ले सकते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो कन्फ्यूजन जो थोड़ा मोड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिकल जो है हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एल्गी। तो एल्गी जो होता है बच्चों, हमने पढ़ा था एल्गी, एल्गी की बात थी, फिर क्या पढ़ा था, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, यही पढ़ना है हमको। तो हम लोग आज क्या शुरू कर रहे हैं, एल्गी से शुरू कर रहे हैं। ये तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। एल्गी की बात आती है तो एल्गी हमने बताया था कि शुरुआत यहीं से हुई है, प्लांटी का सबसे पहला यही मेंबर हो रहा है एल्गी। तो ये जानते हुए जो एक्वेटिक टू लैंड की तरफ मूव करते हैं तो ये इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर जो इसके होंगे वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। इसकी खास बात होगी चूंकि प्लांटी है तो ये क्या होगा, क्लोरोफिल जरूर होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। जब क्लोरोफिल होगा इसका मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। और ये कैसे होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर जैसे पूरे अपने पृथ्वी की अगर बात करें तो देखो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है कुछ ही जगहों पे क्या है, लैंड है, मतलब 70 more than 70% जो है तो केवल वाटर है। उस वाटर में जो एक्वेटिक हैबिटेट के होंगे जो ऑर्गेनिज्म, जैसे खासकर एल्गी हो गई, तो एल्गी तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे है। तो जितना जितनी है, और ये सारे जो एल्गी होते क्या ऑटो फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो होगा टेंडेंसी होगी इन सब की बहुत ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करेगा, जो CO2 का फिक्सेशन होगा ये बहुत ज़्यादा करेंगे, और जो बायोमास का प्रोडक्शन होगा ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू किसके, प्लांट के। प्लांट जो है वो तो है ही है, मान लो जो लैंड पे, मान लो इतने लैंड पे प्लांट है, यहाँ लैंड पे प्लांट है, यहाँ लैंड पे प्लांट है, यहाँ है, लेकिन इतना तो एक्वेटिक है ना, तो वहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, एल्गी। ये हमको देखना है। इसमें जो होता है एल्गी में हम लोग पढ़ते थे कि क्या जो अभी प्लांटिक किंगडम में हमने पढ़ा है कि सारे जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे बच्चों, और क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे, यूकैरियोट मल्टी सेलुलर। लेकिन अब हमने ये पढ़ा भी था कि अगर यूकैरियोट है यूनिसेलुलर होगा तो वो चला जाएगा प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसको क्लेमाइडोमोनास जैसे आ गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट किया ये कि इसको हम प्रोटिस्टा में पढ़ें कि इसमें पढ़ें, तो आपको क्या करना है, जब प्लांटी पढ़ेंगे तो इस तरह होगा। अगर पूछा जाएगा स्ट्रेस देके कि आप बताइए जो चार वो दिया गया ऑप्शन कि किस किंगडम में हम रखेंगे क्लेमाइडोमोनास को अकॉर्डिंग टू RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये क्लेमाइडोमोनास जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में। लेकिन जब पढ़ना होगा तो एल्गी के साथ भी इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था क्लेमाइडोमोनास, आपको इसको क्या करना है, जानना है। तो एल्गी में हो गया ये। तो ये एक्वेटिक हो गए, क्लोरोफिल इसमें होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं। अब रहते क्या है, तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक होते हैं। अब इसके अलावा भी ये लैंड प्लांट पे भी रहते हैं, वो बहुत जो रॉक होता है, सॉइल हो गया, इन सब पे भी ये क्या रहते हैं। कई बार क्या होता है, अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्गी के किसके साथ, फंजाई के साथ रिलेशन बनाता है, तो उसको क्या कहते थे हम लोग, लाइकेन, जो SO2 सेंसिटिव था, इंडिकेटर था एक तरह का एयर पल्सर। तो ये था। अब हमने इसके बारे में थोड़ा और NCERT से देखते हैं क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा हैबिटेट, हो जाएगा हैबिटेट। तो ये है देखो तुम्हारा, ये इतना जो दिया है ये तुम्हारा क्या है, हैबिटेट, हैबिटेट है। तो हैबिटेट में देखो क्या कहाँ कहाँ बता रहा है, एल्गी कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलवाइड, मतलब थैलवाइड है, ये थैलस होगा इसके में, रूट स्टेम लीफ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑटोट्रॉपिक होगा, लार्जली एक्वेटिक, देखो आ गया, फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मेरीन में भी रहेगा। तो ये लाइन है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्वेटिक में एक मोस्टली होते हैं। दे अकर इन वेराइटी अदर देन हैबिटेट, जैसे उसके अलावा भी है जो दूसरे हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन है, जैसे चट्टान है उसमें भी चिपका रहेगा वहाँ पे। सॉइल है, सॉइल में तो रहेगा ही। वुड है, लकड़ियों पे ऐसे चिपका होगा। बहुत से हैं जैसे कि
तुम देख सकते हो लिंबिया है होता है, वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो भी अगर हम चाहें तो इसमें पढ़ते हैं, लेकिन अभी जब प्लांटी को हम पढ़ते थे कई बार क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम जो होता है मोस्टली इसके क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने RH बेटिकर क्लासिफिकेशन को फॉलो किया है, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एल्गी को यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को एल्गी में नहीं कंसिडर कर रहे हैं। सम ऑफ द आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसको लाइकन करते थे। एनिमल स्लॉथ बियर पे क्या होता है, उस पर रहता है। तो ये तो इसके क्या हैबिटेट थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसा कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। अगर यूनिसेलुलर होगा तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया, ये तो चला गया प्रोटिस्टा में, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो टू कॉलोनियन, तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकता है, और क्या होगा फिलामेंटस रह सकता है, फिलामेंट के फॉर्म में। तो यूनिसेलुलर होगा तो अकेले ही रहेगा सेल से, और मल्टी सेलुलर कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा तो मोर देन वन सेल्स होंगे, एक कॉलोनी एक बनाएगा, सीथ होगी जिलेटिनस सीथ जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। फिलामेंटस के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे ऐसे चेन की तरह से फिलामेंट रहेगा। मोस्ट ऑफ द जो होते हैं इसी फॉर्म में रहते हैं, फिलामेंटस के फॉर्म में। जैसे इससे क्या होगा, टूट के फ्रेगमेंटेशन कर ले या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया यूनिसेलुलर में। तुम्हारा आ जाता है बस ये है तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास, इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी का। ये सब जो है तुम्हारे यूनिसेलुलर के फॉर्म में। कॉलोनियल में तुम्हारा आ जाएगा जो है वाल्वाक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्वाक्स। क्लेमाइडोमोनास की तरह, जैसे ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास है इसी की तरह कुछ छोटे छोटे सेल्स होंगे, उसकी क्या होगी, सीध बन जाएगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ फ्लैजिला होगा, उसको क्या कहेंगे, वाल्वाक्स कहेंगे। वाल्वाक्स हो गया। उसके बाद फिलामेंटस में बहुत से हो जाएंगे तुम्हारे, यूलोथ्रिक स्पायरोगाइरा हो गया तुम्हारा। ये देखो यहाँ यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा, ये सब क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है। और भी बहुत से होते हैं। एंड फ्यू मेरिन्स आर सच ए केल्प मासी प्लांट बॉडी। ये आया हुआ है क्वेश्चन कि मासी प्लांट बॉडी कौन बनाता है, तो वो केल्प। जो मेरिन फॉर्म होते हैं केल्प के, वो एक ग्रुप है इनके, खासकर जो होते हैं फियोफाइसी के मेंबर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो मॉसी प्लांट बॉडी बनाते हैं, जैसे प्लांट की तरह एकदम स्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़े बड़े होंगे। तो हमने ये देखा कि द फॉर्म ऑफ साइज एल्गी हाईली वेरिएबल, साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक हो गया क्लेमाइडोमोनास टू कॉलोनिया फॉर वाल्वाक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़े, ये तो हैबिटेट पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉर्म्स, मतलब कह सकते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग क्या क्या करता है। तो एल्गी जो होता है तीनों तरह की रिप्रोडक्शन करता है। कौन कौन सा है, क्या कहता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों तरह के रिप्रोडक्शन में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब ये है, ये नहीं कि सारे मेंबर्स जो होते हैं वो तीनों तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो जनरल में हम देखेंगे कि ये तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो एक तो हो गया क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। और तीसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, फिलामेंट है, फिलामेंट टूट गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उस तरह का हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा कि कोई एसेक्सुअल स्पोर बन गया, जैसे जू स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर हो गया, वो बन गया, हो गया। सेक्सुअल स्पोर्स में जो होगा, जो गैमिट बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे। अब ये गैमिट क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। गैमिट क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा तीन तरह से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह से कैसे हो सकता है, देखो अगर किसी उसमें अगर ये इस तरह का सेल है, ये है, और दोनों एक तरह के दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। गैमिट है दोनों, तो आइसोगैमस। इसको क्या कहेंगे, आइसोगैमस। ये हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब आइसोगैमस क्या हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकता है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल भी हो सकता है। दूसरा आते हैं हम लोग, एक जो होता है, एक एल्गी जो है वो क्या है, एक एल्गी छोटी है, एक गैमिट जो है छोटा है, और दूसरा गैमिट जो है डिसिमिलर साइज में बड़ा है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस। क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। तीसरा जो आता है वो आता है बच्चों कि एक मेल जो फीमेल वाली जो होगी, ये मान लो किसी को एक मेल मान लोगे, किसी को फीमेल मान लोगे, इसको फीमेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, इसमें भी ऐसे हो गया। और इस वाले में जो होगा, जो स्टैटिक होगा, जो नॉन मोटाइल होगा, जो रुका हुआ होगा, बड़ा सा लार्ज होगा, ये जो होगा फीमेल हमेशा होगी, क्या होगी, फीमेल होगी। और जो छोटा वाला जो होगा, जो मोबाइल होगा, मोटाइल होगा, उसमें फ्लैजिला होगा, उसको क्या कहते हैं, मेल गैमेट।
ये आके आएगा यहाँ पे फ्यूज कर देगा। इस तरह के कहते हैं हम oogamous टाइप। ये एडवांस टाइप का है रिप्रोडक्शन है। क्या क्या हम लोग समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और दूसरा है oogamous। आइसोगेमस, अब देखो जिसमें फ्लैजिला लगा है उसको क्या कहेंगे, मोटाइल फॉर्म, मोटाइल गैमेट, और जिसमें नहीं लगा है उसको कहेंगे नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट। अब यहाँ देखो, अगर पूछा जाए आइसोगैमस पाया जाता है किसमें, तो कहोगे कि मोटाइल आइसोगैमस पाया जाता है, मोटाइल आइसोगैमस पाया जाता है, गैमस पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। और नॉन मोटाइल आइसोगैमस पाया जाता है किसमें, स्पाइरोगाइरा में, इसमें स्पाइरोगाइरा में। हमने क्या पढ़ा कि अभी आइसोगैमस के कुछ एग्जांपल पढ़े हैं, तो आइसोगैमस, मोटाइल आइसोगैमस पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, नॉन मोटाइल आइसोगैमस पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में। अब जाते हैं एन आइसोगैमस का एग्जांपल है तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और oogamous जो एडवांस टाइप का है, इसका 2 एग्जांपल याद रखना है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। हम क्या समझ लिए बच्चों कि क्लेमाइडोमोनास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आइसोगैमस में भी पाया जा रहा है और एनाइसोगैमस में भी पाया जा रहा है। इसमें आइसोगैमस वाले में मोटाइल आइसोगैमस है और एनाइसोगैमस तो है ही है, मान लो। डिसिमिलर साइज क्या होगा, नॉन मोटाइल आइसोगैमस क्या है, स्पाइरोगाइरा का इस्तेमाल कर याद करना है। और oogamous में आपको याद रखना है वॉलवॉक्स और फ्यूकस को, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिप्रोडक्शन में। अब देख लेते हैं इस एनसीईआरटी की लाइन को। The algae reproduce vegetative asexual sexual reproduction. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develop into thallus. हम जो फ्रेगमेंट होगा टूटेगा, एक थैलस बन, जैसे स्पाइरोगाइरा, विलियोथेक्स, इन सब की बात हम लोग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई प्रोडक्शन ऑफ जू स्पोर होगा, बाई प्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जू स्पोर। बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, जो एसेक्सुअल स्पोर, ये कैसा है, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। जू स्पोर हमेशा क्या मोटाइल होता है बच्चों, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जैसे जू स्पोर जर्मिनेट करेगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। 2 गैमेट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूज करेगा, उसमें क्या होगा, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, सेम साइज का होगा तो आइसोगैमस कहेंगे, डिफरेंट साइज का होगा तो एनाइसो कहेंगे। स्टैटिक फीमेल होगी या मेल मूवमेंट करेगा तो उसको कहेंगे oogamous टाइप का। अब इसमें जो होगा, ये कह रहा है दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज, उसको कहते हैं मोटाइल आइसोगैमस, जैसे क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस मतलब नॉन मोटाइल आइसोगैमस किसमें होता है, तो कहोगे स्पाइरोगाइरा में। सच रिप्रोडक्शन क्या आइसोगैमस कहते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास में कुछ में होता है, वो एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स टर्म है, मतलब वन लार्ज स्टैटिक फीमेल होगा और दूसरा स्मॉलर क्या होगा, मेल होगा, गैमेट टर्म है oogamous। इसमें वॉलवॉक्स फ्यूकस को याद करना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दिया गया है फिगर, और ध्यान से तुम्हें देखोगे कि जिस जो दिया गया है उसी कलर का ये है, मतलब जो जो जिस तरह की एल्गी है वो उसी कलर का ये तुम्हारे उसमें दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, ये जो एल्गी दिख रहे हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखा है ना, ग्रीन कलर का। तो ये जो होंगे ऊपर वाले तीनों जो होंगे, ये तीनों मेंबर हैं, वो ग्रीन का है। ये जो एल्गी है इसको नाम कहते हैं कैरा। ये बच्चों इसमें क्लोरोफिल ए और बी तो पाया जाता है, ग्रीन एल्गी है। ये क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट है, क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट। इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो कौन सी एल्गी जो होता है प्लांट किंगडम के सबसे, जैसे ब्रायो के सबसे नज़दीक है, तो कहोगे कैरोफाइटा या ये कैरा, कैरा जो होता है वो होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका इसका फिगर बना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। इसमें ग्लोब्यूल और निकूल ऐसे पढ़ा होगा, इस बार नीट में भी आया था, ऐसे 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 था, है ना। तो ये था। उसके बाद ये है तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास के यूनिसेलुलर, ये था तुम्हारा वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास। और ये क्या कह रहा है देखो, वॉलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास। अब ब्राउन एल्गी होगा तो दूसरा क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो ये देखो, ये है तुम्हारे लेमनेरिया, नेरिया। फ्यूकस मतलब इसमें एयर ब्लैडर होगा, फ्यूकस, इस तरह से याद रखोगे, फ्यूकस। और ये तुम्हारा है क्या, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। कंफ्यूज होना तो ये बताना कि जितने भी रेड एल्गी होंगे एनसीईआरटी में, जो भी रेड एल्गी के एग्जांपल दिया है वो P2G2 होंगे।
मतलब कि पीजी होंगे, मतलब P2G में पी से ही नाम शुरू होगा या तो जी से होगा। पी से क्या होगा, पोरफायरा हो जाएगा, और किसी में जो भी एग्जांपल दिया उसमें नहीं होगा। तो पोरफायरा हो सकता है, पॉलीसाइफोनिया हो सकता है, जी से ग्रेसलेरिया जिलेडियम, यही बस याद रखना है। रेड एल्गी का एक का एग्जांपल याद रख लो कि क्या है, P2G2, मतलब पी से क्या हो जाएगा, पोरफायरा हो गया, और पी से पॉलीसाइफोनिया, जी से रेड जो जिलेडियम है, और ग्रेसलेरिया, ये हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं। तो ये है तुम्हारे, देखो ये है पोरफायरा, और ये क्या है तुम्हारा पॉलीसाइफोनिया। तो इसी तरह से पूछा जाता है कि फिगर भी दे दे, अगर पूछे कि क्या है किसी में, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि स्टेम की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको कहते हैं क्या, स्टीप। इसको क्या कहते हैं, स्टीप। कई बार पूछा जाता है कि बताओ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। तो कहोगे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रोंड कहते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्रोंड। तो ये किसकी तरह है, लीफ लाइक। और दूसरा स्टीप है, किसकी, स्टेम की तरह है। स्टीप किसकी तरह, स्टेम की तरह काम करेंगे, सिमिलर है, स्टेम नहीं है। होल्ड फास्ट किसी रूट की तरह जो पकड़े रहता है, तो इस तरह का है। मतलब एक प्रिकर्सर या कर दो कि इनिशियल प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं ये सब, जो एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये होल्ड फास्ट हो गया, मिडरी फ्रॉन्ड हो गया, इलर ब्लड है, स्टेप फ्रॉन्ड हो गया। ये ब्रांचेज है, इसमें एक्सिस है, ये फ्लैजिला है, डाटर कॉलोनी, पेरेंटल कॉलोनी। ये डाटर कॉलोनी है, मतलब न्यू न्यू कॉलोनी इसमें बनते हैं, फिर अलग होती जाएगी। तो ये था तुम्हारा इसमें ब्रांच मेन एक्सिस फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या होता है, वही बताया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रॉन्ड। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, क्लोरोफाइसी का मेंबर पढ़ा, इसमें वाल्वाक्स, क्लेमाइडोमोनास, कैरा है, इन सबको हम लोग पढ़नी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी जो है, अभी तो क्लोरोफाइसी नहीं पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी बेसिक पढ़ा ना कि एल्गी क्या है। इसके अलावा देखो एल्गी क्या होता है कि ये बहुत सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी रेड एल्गी का नाम लिया था जी से, देखो जिलेडियम, ग्रेसलेरिया, ये दोनों यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स के प्रिपरेशन में। जैसे अगर अगर एक होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, अगर अगर क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट, डिफाइंग एजेंट किसकी तरह काम करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में, जेली बनाने में, इन सब में इससे निकाला जाता है जेलेडियम ग्लिसलेरिया को। क्लोरेला क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, यूज एज ए सप्लीमेंट इवन द स्पेस ट्रेवलर। क्लोरेला क्या होता है बच्चों ना कि जो होता है ग्रीन एल्गी होती है, और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो होता है फास्ट डिवाइडिंग होती है। क्लोरेला क्या होती है, फास्ट डिवाइडिंग होती है। जैसे स्पेस ट्रेवलर कई चीज़ों के लिए लेके जाते हैं उसको। जैसे ये है, मान लो ये क्लोरेला है, ये ना, ये क्या है, क्लोरेला है। अब ये क्या होती है, फास्ट डिवाइडिंग है, तो एक से दो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। और दूसरा क्या है, ये फोटोसिंथेटिक भी है। क्लोरेला क्या है, फोटोसिंथेटिक भी है। तो फोटोसिंथेटिक तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इवाल्व करेगा, तो वहाँ स्पेस में ऑक्सीजन की कमी के लिए भी अगर होगी, तो हम कुछ इस तरह के एल्गी को लेके जाते हैं जो वहाँ ऑक्सीजन की कमी को कंप्लीट करते हैं। दूसरा क्या काम करता है कि फूड प्रोटीन रिच होता है, तो स्पायरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं, फूड के सप्लीमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यही है। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ दिया कि क्लोरेला यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन, फूड सप्लीमेंट के लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रम में। और आगे देखते हैं कि सेल वाल क्या होता है। तो सेल वाल जानते हैं, सेलुलोज का बना होता है, बहुत से मेंबर होते हैं इसमें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में ये देखते हैं, सबसे तो पहला ये था कि जो जो ओशियन है, मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का पार्ट है वो क्या है, एक्वेटिक है, उसमें ये सब पाए जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, CO2 जो फिक्सेशन करता है, यही सब करते हैं। द एल्गी यूजफुल इन मेनी वेराइटी वे, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। यही है लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग फोटोसिंथेसिस इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल, द इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑल इन एक्वेटिक एनिमल। अगर जैसे ओशियन है, यहाँ पे अगर फूड बनेगा तो कोई भी फिश खाएगी इसको, फिर इस तरह से साइकिलिंग चलेगी ना, तो वो मेरीन फार्म के लिए कौन जाएगा वहाँ खाना देने, वहाँ पे यही फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी ना उनको फूड मिलेगा। इस तरह से चीज़ें हैं। मतलब मोर देन 70 जो स्पीसीज है वेल मेरीन वाले फार्म के, वो वेल नोन है किसके लिए यूज किए जाते हैं, फूड के लिए। उसमें से कुछ का नाम दिया है, जैसे लेमनेरिया, सरगासम और मोर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज एज ए फूड। लेमनेरिया, सरगासम जो है, और पोरफायरा जो है, किसकी तरह यूज किए जाते हैं, फूड की तरह। रेड एल्गी, बहुत से ऐसे एल्गी होते हैं जो इस बार देखो नीट में आया था क्वेश्चन
कि सर्टेन मेरीन एल्गी या ब्राउन एल्गी हो गया, रेड एल्गी होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें होती है। जैसे सेलवाल है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड्स होता है, हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है बच्चों, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें होती है। ये क्या काम करता है कि वाटर जब आएगा तो उसको होल्ड किया रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, एक केमिकल होता है एल्जीन, क्या होता है, एल्जीन, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और दूसरा क्या है तुम्हारा कैराजीन जो होता है ये पाया जाता है तुम्हारा रेड एल्गी में। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी इस बार नीट 2021 में, तो इम्पोर्टेंट है ये होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कमर्शियली यूज होता है, अगर ये तक आइसक्रीम बनाने में, और यूनिसेलुलर इसके स्टेबल के लिए यूज होता है। अब देखो एल्गी को 12-13 ऐसे क्लासेस में फ्रिचिस एक साइंटिस्ट उन्होंने बांटा था, लेकिन इस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन, जो एनसीईआरटी दिया है उन 3 को हमको पढ़ना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रेड एल्गी में जो वाटर होल्डिंग कंपाउंड था वो क्या था, तो क्या था बच्चों, जैसे इसमें देखो एल्जीन तो था, यहाँ पे क्या था, कैराजीन, तो यहाँ नोट कर लोगे अपने में, कैराजीन है यहाँ पे। उसके अलावा देखो हमको इन्हीं तीन को पढ़ना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर से लाइन में पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, ये क्लोजली रिलेटेड होता है लैंड प्लांट के, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, जो किस में पाया जाता है, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, इस तरह का पाया जाता है। आपको क्या याद रखना है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स में देखो क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, ये ध्यान से देखो, क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है। तो ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए चाहे कोई भी एल्गी हो उसमें मस्ट है, तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्लोरोफिल ए, ये हो गया। उसके बाद देखो GBR याद रखना है, गब्बर, ऐसे कुछ करके, जी से ग्रीन, बी से ब्राउन, आर से रेड। बी से शुरू करो, बी इनको दे दो, सी इनको दे दो, डी इनको दे दो, GBR इसे लिखना, बी से शुरू करो, बी है ही है, सी है, फिर डी है, तो इस तरह से आगे बढ़ जाओगे। तो पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बताओगे, इसमें क्या है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसमें सी पाया जाता है, इसमें डी पाया जाता है। जो रेड एल्गी है उसको रेड कलर जो अपीयरेंस देने के लिए एक पिगमेंट होता है, उसको आर फाइकोरिथिन कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया में भी एक तरह का क्या है, फाइकोबिलीन पिगमेंट है। क्या है, फाइकोबिलीन पिगमेंट है। फाइकोबिलीन पिगमेंट क्या होता है, तो ये साइनोबैक्टीरिया और इसमें पाया जाता है, किसमें, रोडोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। तो आर फाइकोरिथिन की वजह से क्या होता है, रेड अपीयरेंस होता है। अगर पूछा जाए क्यों होता है तो इसमें बता देंगे। स्टोरेज मटेरियल देखते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट की ही तरह जैसे स्टार्च स्टोर करता है, ये भी स्टार्च स्टोर करता है, लेकिन ये फ्लोरेडियन स्टार्च करता है, रोडोफाइसी। ये जो होता है मेल्टान लेमिनरीन स्टोर करता है, ये हो गया। ये जो फियोफाइसी के बच्चों मेंबर है, जो हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, क्राइसोफाइटा पढ़े थे, तो उसमें भी क्लोरोफिल ए एंड सी था, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और इसमें जो फूड स्टोरेज मटेरियल था वो था क्राइसोलेमरीन। क्या था, क्लाइसोलेमरीन। तो क्लाइसोलेमरीन जो था ये इसको दूसरा नाम था ल्यूकोसिन, ये होता है। तो क्या क्राइसोफाइटा, ये मतलब बताने का ये है कि जो डायटम्स डेस्मिड थे ये सब क्लोजली रिलेटेड किससे, फियोफाइसी से, भले से वो सारे उसके मेंबर क्या हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटा, इसीलिए हम उसको किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में रख दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टोरेज फूड मटेरियल हो गया। अब आते हैं सेलवाल में। सेलवाल किसका बना होता है, तो सेलवाल हम बताएंगे कि सेलवाल जो होता है ये प्लांट की तरह सेलुलोज का बना होता है, जैसे उसमें ये भी सेलुलोज का, ये भी सेलुलोज का, सब में सेलुलोज का, लेकिन बहुत सा मॉडिफिकेशन होगा। इसमें एल्जीन का होगा, और इसमें क्या होगा, पेक्टीन पॉलीसल्फेट एस्टर का होगा। पॉलीसल्फेट एस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ फ्लैजिला, पोजीशन, इंसर्शन, जो भी गैमेट्स बनेंगे उसमें कितने फ्लैजिला होंगे इसकी बात कर रहा है। तो देखो ये है, मान लो कोई गैमेट बना है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो 2 हो सकते हैं, 2 से 8 के बीच में हो सकते हैं, और दो सभी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, सभी फ्लैजिला क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। और हमेशा ये जो रीजन होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, एपिकल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर रीजन। तो एपिकली प्लेस्ड होते हैं, एपिकल पे ये लगे होते हैं, तो एपिकल फ्लैजिला हो गया। 2 से 8 होंगे, इक्वल होंगे, और एपिकल प्लेस्ड होंगे। अब आते हैं इसमें रोडोफाइसी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, अब्सेंट है।
तो ये याद रखना कि जो किसकी फ्लैजिला किसके किस क्लास में, या फिर कह सकते हो किस क्लास के एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है टोटली, तो बताओ रोडोफाइसी में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, यही जान जाओगे। इसमें जो होता है क्लोरोफाइसी में बहुत बढ़िया होता है, एपिकल होता है, और क्या होता है 2 से 8 एपिकल प्लेस्ड होता है। इस वाले में क्या होता है पायरीफार्म, जैसे नाशपाती की तरह होता है, और एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, क्या होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और 2 हो गया, तो 2 हो गए फ्लैजिला, और दोनों क्या होता है अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं अनइक्वल, तो 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, ये लेटरली प्लेस्ड है, ये कैसे प्लेस्ड है एपिकल। तो ये हमको समझना है कि क्लोरोफाइसिन में और फियोफाइसिन में हम लोग क्या देते हैं फ्लैजिला पाते हैं, लेकिन रोडोफाइसिन नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी का जो पैटर्न होता है वो इक्वल एपिकली प्लेस्ड होता है, जबकि फियोफाइसी का अनइक्वल लेटरली प्लेस्ड होता है। और इसमें रोडोफाइसी की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अब्सेंट होता है। आगे हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं इसमें हैबिटेट में, तो मोस्ट ऑफ द जो होंगे ये क्या होंगे फ्रेश वाटर में होंगे क्लोरोफाइसी, ब्रैकिश वाटर में होंगे, साल्ट वाटर में होंगे। ये भी फ्रेश वाटर में होंगे लेकिन रेयर होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकिश वाटर में होंगे, साल्ट वाटर में। फ्रेश वाटर में ये भी बहुत कम होंगे, मतलब सबसे रेयर ये होंगे मेरीन फार्म वाला ब्राउन एल्गी, सम होंगे। मोस्ट ऑफ द किसमें साल्ट वाटर में होंगे। तो ये है रोडोफाइसी की खास बात ये है कि ये डीप सी में बहुत अंदर तक रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि डीप सी में जो होता है कि ज़्यादातर कौन एल्गी रहते हैं, तो क्योंकि रोडोफाइसी के मेंबर रहते हैं। ये जनरली वार्मर एरिया में रहते हैं, थोड़ा गर्म जो होता है वार्मर एरिया में रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये अगर समझ गए हैं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक फाइलम को, एक एक क्लासेस को पढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं ग्रीन एल्गी, और इसका कभी कभी नाम क्या कहते हैं ग्रीन ग्रास की तरह भी नाम दे देते हैं। तो कॉमनली क्या है इसको ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल हो सकता है जैसे कि वाल्वाक्स वाल्वाक्स, और ये हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, और फिलामेंटस हो सकता है जैसे स्पाइरोगाइडा, वो सब पढ़े थे हम। दे आर यूजली ग्रीन ग्रास, इसको क्या कहते हैं ग्रीन ग्रास कहते हैं, ग्रास ग्रीन मतलब घास है एक तरह का, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी शो करता है, जैसे कैरा सबसे करीब है इसके। ड्यू टू डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, दे पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। ये जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो था तुम्हारा, ये है तुम्हारा कौन सा, ये है तुम्हारा क्या क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में बच्चों क्या है कि एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं पायरिनोइड। यहीं पे क्या पाया जाता है पायरिनोइड, पायरिनोइड। पायरिनोइड की खास बात ये होती है कि ये सेंटर में जो बना होता है, सेंटर इसका जो कोर होता है, कोर बना होता है इसका, कोर है किसका प्रोटीन का, क्या कहता है प्रोटीन का। और ये जो होता है इसके साइड में जो प्लेट्स की तरह इस स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे लगे होते हैं साइड में सराउंडेड होता है, ये जो शीथ होता है ये होता है तुम्हारा स्टार्च का। तो ये क्या काम करता है, ये जो होता है CO2 कंसंट्रेशन में मदद करता है, CO2 कंसंट्रेशन में मदद करता है, CO2 को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है CO2 फिक्सेशन करना है। तो जो डार्क रिएक्शन होता है रूबिस्को का जो काम होता है कार्बोक्सीसोम की तरह, जैसे इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में एक एंजाइम एक स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सीसोम, कार्बोक्सीसोम। तो कार्बोक्सीसोम का क्या काम होता है बच्चों की, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो CO2 फिक्सेशन में मदद करता है, CO2 फिक्सेशन में मदद करता है। ऐसे ही इसका काम होता है पायरिनोइड का। ये क्या काम करता है सेंट्रल में कोर में उसके प्रोटीन होता है, चारों तरफ से स्टार्च सराउंडेड होता है। तो ये सिंथेसिस करता है, किसके सिंथेसिस करने में किसकी मदद करता है, तो स्टार्च के सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो पूछा जाए कि पायरिनोइड कितनी संख्या में होते हैं, तो कहोगे कि जैसे कि बहुत समय एक होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक है, और इसकी नंबर वेरी करती रहती है। पायरिनोइड किस लिए होगा, तो कहोगे ये स्टार्च की सिंथेसिस के लिए होता है। किसके लिए, स्टार्च की सिंथेसिस के लिए। कोर में क्या होता है प्रोटीन होता है, और सराउंडेड में क्या शीट होता है। कहोगे स्टार्च की सिंथेसिस कैसे करता है, तो कहोगे कि ये जैसे साइनोबैक्टीरिया में कार्बोक्सीसोम एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो CO2 कंसंट्रेशन में मदद करता है, उसी की तरह इसका काम होता है। क्योंकि ये CO2 को फिक्स करने में मदद करता है, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको इंड्यूस करता है, एक तरह से कर लो कंसंट्रेट करता है एक जगह, जिससे क्या होता है फिक्सेशन होती है। तो ये है तुम्हारा बच्चों पायरिनोइड। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरियम पायरिनोइड नहीं पाया जाता, उसकी जगह पे क्या बता रहे हैं कार्बोक्सीसोम पाया जाता है। दिस क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड प्लेट। अब ये क्लोरोप्लास्ट कप से, जैसे ये देखो कप की तरह है, कप की तरह होगा क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल रिबन से इन द डिफरेंट स्पेस, जैसे जैसे स्पीसीज होगा उस तरह से ये वेरी कर सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड, एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब ये सेंटर में प्रोटीन होता है और साइड साइड क्या होता है इसके स्टार्च होता है।
सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, बहुत से ऐसे होते हैं जैसे जेंथोफाइसी का मेंबर होता है जो ऑयल के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्रीन एल्गी यूजली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज, और बाहर वाला क्या होगा, पेक्टोज का बना होता है। ये तो था तुम्हारा क्लोरोफाइसी के बारे में। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा, किसमें, जो फिलामेंटस फॉर्म होंगे, फिर और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जू स्पोर से बना, और किसमें बनता है, जू स्पोरेंजियम बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ ही लिए थे, क्लेमाइडोमोनास दोनों में था, आइसो एनाइसो, और तीसरा क्या था, ऊगैमस में बिवाल्वाक्स वाला था। तो ये तीनों तरह से होते हैं। कंसिडर वेरिएशन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, इट मे बी आइसो एनाइसो ऊगैमस, सम कॉमन एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडो, वाल्वाक्स, इलोथ्रिक, स्पाइरो वगैरह, कारा, इन सबको करना है। कारा जो है क्लोजली रिलेटेड टू लैंड प्लांट है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। तो ये इसमें कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल ए और सी, और किससे सिमिलरिटी है, क्राइसोफाइट से और डायनोफ्लैजिलेट से, क्योंकि उन तीनों में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इसमें मॉसी बॉडी थी की बात हुई थी ना, केल्प जैसे था, मॉसी बॉडी बनाता है। तो इसमें क्या, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेंबर ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन प्राइमरी मेरीन हैबिटेट। तो यही देखो लिखा था रेयर फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं। द ग्रेट वेरिएशन साइज, दे फॉर्म रेंज ऑफ सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, जैसे फिलामेंटस फॉर्म क्या है, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय केल्प। अब ये पूछे कि बताओ कि फिलामेंटस फॉर्म कोई बताओ फियोफाइसी का मेंबर, तो क्या बताओगे, एक्टोकार्पस। और कहोगे कि ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंट बाय केल्प, ब्रांच फॉर्म बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म कौन सा है, तो कहोगे केल्प। इसमें कौन कौन सा होगा, जो देखो, विच मे रीच हाइट ऑफ 100 मीटर, इतनी ऊंचाई तक जा सकता है। They possess chlorophyll A, C, carotenoid, xanthophyll. The variation color olive green color, various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. तो हम जानते हैं कलर के जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा उस तरह का कलर अपीयरेंस होगा। जैसे कि कलर का शेड जो आता है, कलर आता है, वो किसकी बेसिस पे, अमाउंट कितना है, जेंथोफिल कितना है, फिकोजेंथिन कितना है, प्रेजेंट है कितने उस सेल में, उसके अंदर में। फूड क्या होगा, तो जानते हैं लेमिनरीन जो था, तो ये क्या था, फूड इज स्टोर एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन या मैनिटॉल, यही था। ये स्टेबल में भी हम लोगों ने यही देखा था कि लेमिनरीन, या देखो यहाँ मैनिटॉल था, ये था स्टोर फूड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजली कवर्ड विद आउटसाइड जिलेटिनिक कोट, जिसको एल्जीनिन कहते हैं। एल्जीनिन एक क्या था, हाइड्रोक्लोराइड था। एल्जीनिन एक क्या था, एक हाइड्रोक्लोराइड था जो वाटर होल्डिंग काम करता था। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्ट सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। देखो इस बात को यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सेल है, प्लांट का सेल है, एल्गी का कोई सेल है, इसमें जो वैक्यूल होगा वो बड़ा होगा, न्यूक्लियस साइड में पाया जाएगा। तो सेंट्रली लोकेटेड कौन होगा, वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ होगा, सेंटर में होगा, साइड में क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ए प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय ए होल्ड फास्ट, जिसको हम क्या कहते थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और स्टाल के जिसको स्टीप कहते थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, फ्रोंड। तो ये देखो है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या कहते हैं, फ्रोंड। तो जब पूछे फ्रोंड एक फोटोसिंथेटिक है कि नहीं, बोलोगे यस फोटोसिंथेटिक है। वो लीफ क्या है, फ्रोंड जो है फोटोसिंथेटिक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो जानते ही, फ्रेगमेंटेशन बहुत यूनिक है कि फ्रेगमेंटेशन हो। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर मतलब फ्लैजिलेटेड हो गया, डेट आर पियर शेप एंड हैव टू अनइक्वल अटैच्ड फ्लैजिला। अब देखो ये इस तरह का कर रहा है, इस तरह का नहीं, एपिकली नहीं प्लेस्ड होगा, ये इस तरह का लेटरली प्लेस्ड है, और पियर शेप होगा। तो ये जू स्पोर इस तरह का होगा, अनइक्वल लिटरली प्लेस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसो एनाइसो ऊगैमस, ये सब में है। यूनियन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द ऊगोनियम या ऊगैमस स्पीसीज में, जिसमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह का। द गैमेट ऑन पायरीफॉर्म पियर शेप, वो भी पायरीफॉर्म होता है। बियर टू लिटरल अटैच्ड फ्लैजिला, यही वाला। दे कॉमन इसमें एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, इन सबको आपको याद रखना है कि ब्राउन एल्गी के कौन कौन से मेंबर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी में हम लोग ये जानते हैं कि रेड एल्गी है, इसमें फाइकोबिलिन पिगमेंट पाया जाता है। फाइकोबिलिन पिगमेंट क्या होता है, ये एक तरह का क्या हो गया, फाइकोबिलिन का मतलब ये हो गया कि ये जो है एक तरह का वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। फाइकोइरिथ्रिन एक तरह का क्या है, जैसे फाइकोबिलिन को हम देखते हैं, फाइकोबिलिन ये पिगमेंट प्रोटीन पिगमेंट होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल।
वाटर सॉल्युबल होता है तो इसके कई रूप होते हैं। फाइकोसाइनिन, जिसको पीसी कहते हैं, फाइकोसाइनिन, दूसरा फाइकोइरिथ्रिन, और फिर एलोफाइकोसाइनिन। तो पीसी फाइकोसाइनिन, पीई फाइकोइरिथ्रिन, एपीसी एलोफाइकोसाइनिन। इसमें आर लग गया तो समझ जाओ कि इसकी बात हो रही है रेड एल्गी की बात हो रही है। अगर सी लग गया तो इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया वाले पिगमेंट की बात हो रही है। तो ये जानना है हमको। हम देखेंगे कि इसमें पूछा जाए कि आर फाइकोइरिथ्रिन क्या है, तो बताओगे आर फाइकोइरिथ्रिन एक क्या क्या वाटर सॉल्युबल फाइकोबिलिन पिगमेंट है, जो कि रेडोफाइसी में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये रेड अपीयर होता है। रेड एल्गी का रेड कलर लाने का कौन काम करता है, तो कहोगे कि फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो फाइकोबिलिन पिगमेंट है, जो वाटर सॉल्युबल है। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कम्युनिटी रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज दे प्रीडोमिनेटली रेड पिगमेंट कौन सा, फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। बहुत ज़्यादा जो होता है इसके वार्मर एरिया में पाया जाता है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू surface ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिव लाइट इन लो पेनिट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बताया था, डेप्थ में रहता है। तो ऐसा कौन सा एल्गी का क्लास है जो बहुत डीप में भी रह सकता है, डीप ओशियन में भी रह सकता है। तो उसके लिए आप क्या बताओगे, जहाँ पे बहुत लो लाइट भी हो वहाँ पे भी डीप में भी ये रह सकता है। और एक और इसका बात थी कि ये कैसा रहता है, वार्मर एरिया में रह सकता है। और क्या बहुत लो जहाँ लाइट पहुँच रही वहाँ पे भी ये क्या बहुत इसके कंसंट्रेशन पाए जाते हैं। रेड थैलाई है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर है ये। सम ऑफ देम है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोर एज ए फ्लूइडियन स्टार्च, जैसे उसमें स्टार्च था ऐसे इसमें क्या है, फ्लूइडियन स्टार्च है। विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फ्लोइडियन स्टार्च होता है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुत एग्जाम में आता है कि बताओ कि फ्लोइडियन स्टार्च सो सिमिलरिटी विथ एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। तो ये बोलोगे यस, ये सही बात है, ये करेक्ट है। फ्लोइडियन स्टार्च जो होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर, क्योंकि देखो साइनोफाइसी में और इसमें रोडोफाइसी में, ये दोनों में क्या नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर था। साइनोफाइसी में और रोडोफाइसी में एक और यूनिक फीचर थी, दोनों में फाइकोबिलिन पिगमेंट पाया जाता था जो वाटर सॉल्युबल थे। तो यहाँ पे भी यही बात है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होते इनमें। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल फिर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो भी क्या होगा, नॉन मोटाइल फॉर्म से ही होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप का। और देखो अगर पूरी तीनों क्लास में क्लोरो, फियो और रोडो, इन सब में देखा जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी ये सबसे ज़्यादा एडवांस होगा। कौन, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। एक तो सबसे पहली बात इसकी एक है कि यूनिक फीचर है कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होंगे, चाहे ए सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल वाला। दूसरा क्या होगा, ऊगैमस टाइप का होगा, मतलब एक जो होगा स्टैटिक होगा, दूसरा क्या होगा मोटाइल जो होगा मेल होगा, और स्टैटिक जो है फीमेल होगा। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जाइगोट बहुत से ऐसे एल्गी होते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी है तो ये एन है, ये एन है, ये दोनों फ्यूज किए, दो गैमेट थे, ये बन गया जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, इसमें आरडी हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और फिर से गैमेट बन जाता है। क्या कहते हैं, जाइगोट बना तुरंत ये क्या हो जाए, हेप्लॉइड बन जाता है। अब जो इसको कहते हैं हम लोग जाइगोटिक मियोसिस। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वाले एल्गी में कह रहा है कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे ये जो प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की हुई, उसके बाद जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जो होता है वो इस एल्गी में होता है। मोस्ट प्रोफिटली हम देखते हैं इस एल्गी में। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सब के टर्म में अगर हम देखें तो रोडोफाइसी को थोड़ा यूनिकनेस मानते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जो है तुम्हारा द कॉमन मेंबर इसके कौन कौन सा था, देखो P2G2 कहते हैं ना, P2G2। तो P से जितना भी एल्गी तुम्हें दिखे नाम, अगर एल्गी में दिखे P से जितना भी, तो सबको क्या कर दोगे, वो किसके हैं, रोडोफाइसिक मेंबर है। जैसे पॉलीसाइफोनिया और क्या, पोरफायरा PP हो गया, और ग्लेसलेलिया अजलेडियम, इन दोनों का इस्तेमाल हम किस लिए करते थे, अगर लेने के लिए। अगर से आइसक्रीम में इस्तेमाल होता था, जो शायद माइक्रोबियल रिसर्च में सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते थे। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको पढ़ लिए।
तो आज हम लोग पढ़ें क्या बच्चों, हम लोग पढ़ें कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो दिया गया था प्लांट के लिए, उसको हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, क्या होता है नेचुरल, कौन सा बेस्ट है, कौन सा फाइलोजेनिक क्या है, और क्या क्या चीज़ें थी जिनको हमको कंसीडर करना चाहिए था, और हम क्या कर सकते हैं। जैसे फाइलोजेनिक का था, फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिर साइटोटेक्सोनॉमी, फिर कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जाना है, फिर एल्गी के हैबिटेट के बारे में जाना है, फिर उसके बाद क्या उसमें डिफरेंट फॉर्म्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म को जाना है, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप्स जाने, आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास में जैसे था मोटाइल आइसोगैमस था, और स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल आइसोगैमस, एनाइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में था, ऊगैमस फ्यूकस वाल्वाक्स में था। और दूसरा क्या है तुम्हारा इसके स्ट्रक्चर भी देख लिए, वाल्वाक्स क्लेमाइडोमोनास इसके, और स्टीप जो था स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट होल्ड फास्ट को कहते थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रोंड कहते थे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता था। फिर उसके बाद जो था तुम्हारा हम लोगों ने पढ़ा कि एल्जीन जो था ब्राउन एल्गी में था, कैराजीन रेड एल्गी में, जो 2021 में आया था ये क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में। उसके अलावा क्या था कि क्लोरेला जो था स्पेस ट्रेवलर में लेके जाते थे, और स्पेस ट्रेवलर के लिए उसकी क्या बात थी, क्योंकि वो क्या प्रोटीन रिच होता है, बहुत बार क्या होता है बहुत तेज रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनाता है। मेरीन फार्म में बहुत से एल्गी होते हैं जो कि यूज होते हैं, जिसमें पोरफायरा, लेमरेरिया, सरगासम, इन सबको हमने इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफाइसी जो होता है क्लोरोफिल ए बी की तरह होते हैं पिगमेंट, इसलिए मोस्ट क्लोरोजिल होता है हायर प्लांट के। पायरेनोइड उसमें पाया जाता है, ये एक या मोर देन वन भी हो सकता है। पायरेनोइड का काम क्या था, सेंटर में प्रोटीन होता था, सराउंडेड स्टार्च होता था, वो स्टार्च के सिंथेसिस में मदद करता था। उसके बाद क्या है कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों तरह के पाए जाते थे। फियोफाइसी में फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, केल पाता बहुत मासी बॉडी, ए सी का मेंबर था, उसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, और उसमें जो होता है तुम्हारा क्राइसोफाइटा से वो काफ़ी सिमिलर है। एल्जीन इसमें पाया जाता है, और स्ट्रीप वगैरह तो देखे ही थे, इसमें ये मेंबर देखे थे। पायरीफार्म जो होता है फ्लैजिला होता है, वो गैमिट होते हैं, उसमें लेटरली इंसर्टेड होते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी में एपिकल होते हैं, 2 से 8 होते हैं। रोडोफाइसी में वार्मर एरिया में पाया जाता है, और सी में होते हैं, उसमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है प्रोटीन स्टार, वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है। ये टेबल हम लोगों ने पढ़ा है। आर फाइकोबिलिन जो था वो क्या था, फाइकोबिलिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट था। रोडोफाइसी और किसमें मिक्सोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया रोडोफाइसी में पाया जाता था, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट था, ये रेड कलर की देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रोडोफाइसी की खास बात ये थी कि उसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स होते थे, और दूसरी बात थी कि उसमें वेल डेवलप्ड जो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते थे, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते थे। इसमें कुछ मेंबर्स थे पॉलीसाइफोनिया, P2G2 जिसे कहते हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लिसरेलिया, जिलेडियम। तो ये सारे थे तुम्हारे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में डिटेल कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट उसके सब्सिक्वेंट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिम्नो एनजीओ और डिफरेंट टाइप के जो लाइफ साइकिल फॉर्म्स होते हैं, जैसे हिप्लॉन्टी डिप्लॉन्टी हेप्लोडिप्लोबैंटिक, इस साइकिल को पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या होगा कि नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट किंगडम में पहुंचेंगे, किसी एनिमल या किंगडम में, फिर उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।